हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रश्नावली 7.1 पूरा हो गया है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए। आज हम प्रश्नावली 7.2 शुरू नहीं कर रहे हैं, बल्कि 7.2 से पहले जो उदाहरण दिया है आपके किताब में वही सब उदाहरण पे चर्चा करेंगे। उदाहरण कह रहा है कि अब आपको प्रतिस्थापन विधि से समाकलन निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे निकलेगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपसे बस यही कहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स पे क्लिक करके रखें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको बता दें, डेली वीडियो शाम को 5 बजे अपलोड हो जाता है। तो आप खाली समय मिले तो ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अब ज़्यादा देर है नहीं, बहुत समय कम है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। आपको कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से साइन mx का समाकलन क्या होगा बताना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है आपको कुछ मानने होते हैं। तो यहाँ पर साइन का गुणांक mx है तो इसी को मान लेते हैं। लिख लेते हैं माना mx जो है वो किसके बराबर में है, t के बराबर में है। हमने मान लिया कि mx t के बराबर में है। अब जब mx बराबर t मान लिए हैं तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन नहीं करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो mx में m बाहर हो गया और x का अवकलज क्या हो जाएगा 1 और dx, ठीक है, dx होगा और t का क्या हो जाएगा dt। अब ये देखिएगा m dx बराबर dt है तो dx बराबर आपके पास क्या मिल जाएगा, dt के बटे में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। बोलिएगा, इसको आप चाहें तो यहाँ समीकरण 1 लिख के छोड़ सकते हैं। अब आ जाइए आप अपने प्रश्न पे। साइन mx का आपको क्या करना है, समाकलन करना है, तो इंटू का dx हो जाएगा। बराबर में हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा साइन और mx के जगह पे आपने क्या मान रखा है t, और dx यहाँ से चाहें तो आप एक चीज़ और लिख सकते थे dx, हाँ लिख लिए हैं, dx बराबर dt अपान यम, तो ये हो जाएगा dt अपान में यम। अब अपान ये यम तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर कर दीजिए 1/m को, तो आपके पास मिल जाएगा साइन टी डी टी। क्या मिल जाएगा, साइन टी डी टी। और आपको पता है कि साइन का समाकलन क्या होता है, साइन टी, और यहाँ डी के साथ वही गुणांक होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, वही सापेक्ष यानी टी के सापेक्ष की बात की जा रही है। तो यहाँ पर साइन टी डी टी की वैल्यू, तो साइन टी डी टी की वैल्यू यानी साइन टी डी टी यानी साइन टी का समाकलन जो होगा वो माइनस का कॉस टी हो जाएगा और प्लस का सी लिख देंगे। तो आपका रिजल्ट बनेगा माइनस का कास टी के जगह आप वैल्यू रख देंगे एम एक्स बटे में एम प्लस का सी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब मान के चलना होता है और फिर उसी मान को लास्ट में रख देना होता है, यही आपका है प्रतिस्थापन विधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। इसमें क्या मानेंगे, तो एक्स साइन का गुणांक जो है x² + 1 है, तो इसी को मान लेते हैं। माना क्या कि x² + 1 बराबर हम क्या मान लेते हैं t। अब दोनों पक्षों का कर देंगे अवकलन, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अब दोनों पक्षों का आप अवकलन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x² का हो जाएगा 2x, 1 आपका ख़त्म हो गया, ये तो 0, और इंटू का dx बचेगा और बराबर में आपका dt। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास मिल गया 2x इंटू dx बराबर में क्या मिल गया dt। इसी को बस लिख दीजिए समीकरण के हिसाब से। अब ला दीजिए किसका समाकलन, जिसका करना है किसका, 2x साइन x² + 1 का समाकलन करना, इंटू का dx होगा। अब यहाँ पर बराबर में होगा क्या, 2x है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 2x और dx मिलके क्या हो गया dt हो गया, और ये साइन तो है ही, और ऊपर से x² + 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। फिर बन गया आसान, साइन टी डी टी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का कॉस टी और प्लस का सी। कॉस टी की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू आपकी क्या है x² + 1
और प्लस का सी लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही सारा क्वेश्चन चलेगा, यही आपका प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है समझिएगा। फिर से आप यहाँ पर क्या मानेंगे, तो रूट में यक्स बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसी को मान लेते हैं। माना रूट में यक्स को आप मान लेते हैं टी, ठीक है। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब जब दोनों पक्षों का आप अवकलज कीजिएगा तो क्या मिलेगा, रूट में यक्स का आपको पता है 1/2 रूट यक्स होता है और इंटू का डी यक्स होगा और बराबर में टी का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये 2 रूट यक्स को उधर भेजेंगे तो डी यक्स बराबर आपका हो जाएगा 2 रूट यक्स इंटू डी टी। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन में, आपको समाकलन करना है 10 के पावर 4 रूट में यक्स सेक स्क्वायर रूट में एक्स अपॉन में रूट में एक्स और इंटू का क्या हो जाएगा, डी एक्स। देखिएगा अब वैल्यू रख दीजिए, 10 के पावर 4 रूट में एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी, सेक स्क्वायर टी और रूट में यक्स, तो रूट में यक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब रूट में यक्स यहाँ पे लाएंगे तो आप देखिएगा डी एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स के जगह पे लिख सकते हैं 1/2 रूट यक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर जो 1/2 रूट यक्स मिला है और फिर 2 रूट यक्स में इधर आपने ट्रांसफ़र किया है तो डी एक्स के जगह पे 2 रूट यक्स डी टी मिलेगा। तो इस डी एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 रूट यक्स इंटू का डी टी और अपान में क्या हो जाएगा, रूट में यक्स है ही, रूट में एक्स से रूट में एक्स क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या मिल गया, 10 के पावर 4 टी इंटू का सेक स्क्वायर टी इंटू का 2 इंटू डी टी, ये आपका मिल गया। अब यहाँ पर आपको एक बार और मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मानना है, ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे माना। अब 10 को, क्योंकि ये 10 और सेक का रिलेशन आप जान ही रहे हैं, माना 10 टी बराबर आप यू मान लीजिए और फिर दोनों पक्षों का आप अवकलज कर दीजिए, दोनों पक्षों का अवकलज करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का अवकलज करने पर। अब जब दोनों पक्षों का आप अवकलज कीजिएगा तो यहाँ पर 10 टी है, ये बात ध्यान दीजिएगा, और 10 टी मान के चलेंगे तो आप अवकलज के फॉर्मूले में तो 10 स्क्वायर एक्स का होता है, तो 10 स्क्वायर टी मान लीजिए। 10 स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर टी, सॉरी 10 की वैल्यू की स्क्वायर नहीं होगा ये, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। 10 टी की वैल्यू होती है, 10 टी का जब अवकलज करेंगे तो सेक स्क्वायर टी इंटू का डी टी और बराबर क्या हो जाएगा, डी यू। बोलिएगा, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 10 टी की वैल्यू u है तो u के पावर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा u के पावर 4 इंटू का सेक स्क्वायर 2 इंटू डी टी, तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी ये हो जाएगा डी यू, और ये दो जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको कर दीजिए बाहर। बोलिएगा, अब देखिएगा क्या होगा, आगे देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, ये तो 2 है, ठीक है, u के पावर 4 का पता है, एक जुड़ जाता है और बटे में उतना ही लिख देते हैं और प्लस का c, यानी बराबर में 2, u क्या माने थे 10 टी, तो हो जाएगा 10 टी के पावर 5 अपॉन में 5 प्लस का c, अभी t भी तो माने थे तो 2 10 क्या हो जाएगा, t क्या था रूट में x, तो रूट में x, तो 10 के पावर 5 रूट में x अपॉन 5 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में करके 5 घात लगा दें। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा और शेयर तो करना ही है आपको, ये तो आपका काम है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें आप मान लीजिए 10 इनवर्स वाले को लिख लेंगे, माना 10 इनवर्स x बराबर t मान लीजिए, ठीक है, मान लिए। अब दोनों पक्षों का अवकलज कर दीजिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर। और जब दोनों पक्षों का आप अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, टेन इनवर्स एक्स का आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, और इंटू का डी एक्स और बराबर में क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और आगे चलिए। आपको समाकलन किसका करना था, साइन टेन इनवर्स एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का करना है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, साइन टेन इनवर्स एक्स के जगह पे वैल्यू क्या है टी, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे ये क्या हो जाएगा डी टी, डायरेक्ट आप आज लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन टी डी टी की वैल्यू क्या होता है माइनस का कॉस टी और प्लस का सी, और टी की वैल्यू आपको पता है माइनस का कॉस टी की जगह टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, यहीं पे आप क्या लिख देंगे आंसर। ये था आपका पहला यानी उदाहरण नंबर 5 जो है आपका समाकलन में हमने कंप्लीट कर दिया। 3-4 क्वेश्चन थे इसमें। अब उदाहरण नंबर 6 भी है जो 7.2 से पहले है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो उदाहरण देखिएगा 6 क्या कहता है, 6 को हम देखते हैं। इसमें भी आपको वही काम करना है, सॉल्व करना है, मानना है। इसमें क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, इस साइन क्यूब यक्स को तोड़ दीजिए, यानी साइन स्क्वायर यक्स और इंटू का साइन यक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका साइन स्क्वायर यक्स को कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू का साइन यक्स और कास स्क्वायर यक्स इंटू का डी एक्स, इतना आप कर लीजिएगा। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। अब बराबर में होगा क्या, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिल जाएगा जी साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स माइनस का कास के पावर 4x इंटू का डी एक्स, ये आपका मिल जाएगा ना। अब आपको करना क्या है, चाहते तो आप इसी स्टेप में रह सकते थे, ठीक है, इसी स्टेप में आप रह सकते थे। इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे समझिएगा इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं आवश्यकता थी, क्योंकि अब यहीं पे आप मान लीजिए ना, यही क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कॉस को मान लेते हैं। माना कॉस एक्स बराबर टी। अब दोनों पक्षों का आप अवकलन कर दें, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर और जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाता है माइनस का साइन एक्स होता है कि नहीं, इंटू का डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा डी टी। बोलिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर साइन एक्स माइनस का है और यहाँ पर डी टी, माइनस को अगर उधर भेज दें तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर आपके पास माइनस का डी टी मिल जाएगा। अब बस आ जाइए अपने क्वेश्चन में, क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स था। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस के जगह टी माने थे तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू का साइन एक्स और डी एक्स मिल के हो जाएगा माइनस का डी टी, और ये कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर। अब माइनस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टी के पावर 4 इंटू का क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। माइनस का अंदर आपने गुणा कर दिया। अब इसको आप बस लिख दीजिए, क्या हो जाएगा जी, ध्यान से देखिएगा। माइनस है, टी स्क्वायर का होता है टी पर 3/3, टी 4 का होता है, एक जुड़ जाता है ना, टी 5/5, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। बस टी के जगह जो वैल्यू था कास माने थे तो कास क्यूब एक्स बटे 3 प्लस कास 5x बटे 5 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है उदाहरण 6 का दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण 6 का दूसरा क्या कह रहा है, साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस 1 दिया है। तो यहाँ पर क्या मानते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, माना x प्लस ए बराबर हम क्या मान के चलते हैं t। तो क्या देखने को मिलेगा कि x बराबर t माइनस ए हो गया।
अब क्या देखने को मिल रहा है, दोनों पक्षों का अवकलज कर देंगे। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जब दोनों पक्षों का आप अवकलज कीजिएगा तो क्या मिलेगा देखिएगा, x का तो dx हो गया, t का तो dt हो जाएगा, और यह आपका ख़त्म, यानी मिल गया क्या, dx बराबर dt, ये मिल गया। अब आ जाइए किसका समाकलन करना है, आपको करना है साइन x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, t माइनस वन या t माइनस ए अपॉन में साइन x प्लस वन की जगह t लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन का t और इंटू का dx। अब dx आपको पता है, dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ दीजिए ना, ये हो जाएगा साइन a माइनस बी में साइन a कास b माइनस कास a साइन b अपॉन में साइन t और इंटू का dx। अब हो जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, अब ये होगा क्या, इसको बटे में ये लिख दीजिए, यानी साइन का t इंटू का कॉस a बटे में हो जाएगा साइन का t, और माइनस कॉस का t इंटू का साइन का a बटे में हो जाएगा क्या, साइन का t और इंटू का dx। ये तो हो गया कैंसिल। अब आप अलग अलग कर लीजिए, यानी कॉस a इंटू dx और माइनस यहाँ कॉस t बटे साइन t हो जाएगा कॉट t इंटू का साइन a इंटू का dx, और यहाँ पर ये समाकलन लगा दीजिए। अब आप बारी बारी से दोनों का समाकलन कर लेते हैं, आप आंसर के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। अब देखिएगा होगा क्या, कॉस ए को आप बाहर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ए है दिया है ना कांस्टेंट, तो एक बचेगा माइनस यहाँ पे साइन ए को बाहर कर दीजिए, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर बचेगा कॉट टी और इंटू का dx। अब यहाँ पर कॉस का ए, और आपको पता है, क्या पता है कि 1 की वैल्यू कितनी होती है, x माइनस साइन का ए, और कॉट टी यानी कॉट x का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग साइन x यानी साइन t, और प्लस का लास्ट में क्या लग जाएगा, c। ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, अभी और है, इसमें बहुत है। अब ये हो जाएगा x कॉस ए माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए लॉग, क्योंकि यहाँ पे तो t वाला कोई मैटर था नहीं, हाँ देख लेते, नहीं कोई मैटर नहीं, यहाँ साइन t के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, x प्लस वन, तो हो जाएगा साइन x प्लस वन और प्लस का क्या हो जाएगा c, क्योंकि t के जगह पे x प्लस वन रख देना है। अब चाहें तो आप यहीं पर आंसर को लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 1/1 + 10x इंटू dx का निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे, क्या मान सकते हैं जिससे आपका आंसर जो है आसान हो सकता है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करने से बेहतर है साइन 10x को पहले तोड़िए, मानने से पहले 10x को तोड़िए। तो 10x को लिख सकते हैं साइन x बटे कॉस x इंटू का dx बराबर में ये हो जाएगा 1/cos x प्लस का साइन x और बटे में हो जाएगा cos x इंटू का dx। cos x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x अपान में cos x प्लस साइन x इंटू का dx। अब क्या कर दीजिए, 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए, तो हो क्या जाएगा, इससे होगा क्या, ये 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, और बटे में क्या हो जाएगा cos x प्लस का साइन x और इंटू का dx। अब आप बटे में बारी बारी कर दीजिए, 1/2। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा आप काम क्या कर दें कि अगर cos x में साइन x को जोड़ दें, ठीक है, और एक कोष्टक में कर लें, और प्लस का cos x में से साइन x घटा दें, तो बोलिएगा क्या इसके मान में कोई परिवर्तन पड़ेगा क्या। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको प्रतिस्थापन का प्रश्न कर रहे हैं तो लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1/2 तो आपका हो गया बाहर,
अब इसके अपॉन में ये करेंगे तो ये तो पूरा कट के आपका 1 हो गया, और इसके अपॉन में ये करेंगे तो ये मिल जाएगा cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस का sin x इंटू का dx। अलग अलग करते हैं तो 1/2, ये तो 1 इंटू डी एक्स हो गया, और प्लस का इधर आपका हो जाएगा cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस का sin x इंटू का dx। अब ये चूँकि प्रतिस्थापन के प्रश्न कर रहे हैं तो मान के तो प्रश्न आपको हल करने ही होंगे। अब मान के प्रश्न हल करने हैं तो कैसे होंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब पेज आपका क्लियर है। यहाँ लिख लेंगे माना, क्या, नीचे वाले को मान लेते हैं कि cos x प्लस sin x बराबर t। जब मानते हैं तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो cos x का माइनस साइन x और sin x का cos x और इंटू का dx, और बराबर में क्या हो जाएगा dt। माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, या फिर आप माइनस यहाँ कॉमन न लें, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, cos x को पहले लिख दें, sin x को बाद में लिख दें, इंटू का dx बराबर में क्या हो जाएगा dt, जो कि ये वाली चीज़ देखिए यही वाली है कि नहीं, तो बस 1/2, ठीक है, 1 का आपका x हो गया प्लस का, और ये और ये और ये और ये आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा dt, और बटे में t, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/t इंटू dt, और 1/t आपको पता है 1/2x प्लस 1/t का हो जाएगा log t, log का t प्लस का c, यानी x/2 प्लस log t आपने क्या माना था, क्या माना था, cos x प्लस sin x और प्लस का c लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था जी आपका प्रश्नावली 7.2 से संबंधित कुछ उदाहरण जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न किया हूँ। आई होप, मुझे लग रहा है आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं तो काम वही करना है कि अपने क्लास 12th में पढ़ने वाले मैथ के सभी बच्चों के पास आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ मिल पाए और इस बैच के साथ वो भी जुड़कर गणित में अच्छे अंक से आगे बढ़ पाएँ। धन्यवाद।